अस्सलाम वालेकुम, मैं साहिद अफरीदी। आज भाइयों कलकंडाओं पे तो वीडियो बहुत आते हैं, लेकिन आज हम थोड़ी सी गाड़ी की सावधानी के बारे में बातें बताएंगे, गाड़ी लाइन के बारे में बात बताएंगे। जिस तरह हमारे मेवात के बहुत से ड्राइवर हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी ऐलान किया जा रहा है। आप ध्यान से सुने इन रिकॉर्डिंग को, और बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ड्राइविंग के माहौल में किस तरह हमें गाड़ी चलानी चाहिए और किस अंदाज में हमें अपने पैसों का भी बचाव करना चाहिए। आइए देखते हैं, एक नज़र हम इस वीडियो पर डालते हैं कि किस तरह बताया जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि आपके लिए मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो गाड़ी BS4 लीलैंड होती हैं, देखिए हमारी गाड़ी एक लीलैंड BS4 होती है, जिसको आप भी जानते हैं, मीटर की तरफ से देख सकते हैं। हम आपको आज इन दोनों तीनों चीज़ों के बारे में बताएंगे कि दोस्तों बहरहाल क्या है, बहुत सी जगह ऐसी वारदात होती हैं इंसान के साथ। गाड़ी लाइन है, कहीं खराबी हो जाती है, कहीं परेशानी हो जाती है, और मिस्त्री के लिए भी मैंने सुना है कि ड्राइवर उसको कहा जाता है कि जो गाड़ी खराब वाली को खुद बनाकर मिस्त्री तक पहुंचा दे, यही ड्राइविंग है। तो दोस्तों मैं सावधानी की बात बताना चाहता हूं। आइए हम सीधा चलते हैं BS4, जहां पर फूज की वजह से बड़ी कमी और परेशानी होती है ड्राइवर भाइयों को। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा। इस वक्त हम चलते हैं फूज की तरफ, या फूज बक्स आपको दिखाई दे रहा होगा शायद अंधेरे में, लेकिन आप गौर से देखें, इस पर नजर डालें। ये फूज बक्सा है। इसके अंदर जो ये लाइन है, जो कंडक्टर साइड, पहली फर्स्ट लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी कि अगर ड्राइवर साइड से देखा जाए तो 1 2 3 4 5, और कंडक्टर साइड से देखा जाए तो 1 2 3 4 5। आपको अच्छी तरह में समझना है। उसके बाद आपको मैं समझाना चाहता हूं। देखिए अब ये लाइट, यानी कि लाइट है ये। अब ये लाइट, अगर आपका ये तीसरा, देखिए मैं आपको समझाऊं, ये तीसरा, देखिए दूसरे कंडक्टर साइड से पहली लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन में तीसरे नंबर के फ्यूज को अगर आप हटा दोगे तो आपकी लाइट और गाड़ी के अंदर से केवन की लाइट चली जाएगी। यानी कि तीसरा नंबर का जो फ्यूज था, अगर ये हट जाता है, फ्यूज हो जाता है खराब, तो आपकी स्विच काम छोड़ जाएगा, गाड़ी में बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप पता नहीं क्या समझ बैठेंगे और आप परेशान कर रही। इसके बाद इसको अब हम लगाएंगे सीधा उसी की तरफ सही कर कर। तो देखिए अब तुरंत ये लाइट आ गई, केवन के अंदर लाइट आ गई। ये हो गया तीसरा नंबर। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बार गाड़ी ऐसे स्टार्ट नहीं होती, जो राउंड से लेती है, डीजल भी होता है लेकिन राउंड ले रही है, आपको दिखा भी सकता हूं, लेकिन आप समझ लें कि राउंड से लेगी गाड़ी, ऐसा आप समझोगे जैसे ये गाड़ी डीजल नहीं है, लेकिन जब डीजल नापोगे तो डीजल है। हवा सी ले जाएगी, मिसिंग बनाएगी, उसके बाद आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करते हैं उस फौज की, जो यहाँ पर इस तरह, अगर ये फौज हट जाता है, अब आपको और फौज बताऊंगा, वो तो केवन का था, बत्ती का था, लेकिन अब उस फौज की बात करूंगा जो हवा और मिसिंग सी बनाती है। जिस तो बात रुक गई थी, यहाँ पर हवा बनाती है, जैसे मिसिंग कर जाती है, उसके ऊपर देखिए आप सावधानी से गौर से देखते रहिए वीडियो, ये बड़ी काम की है, आपके लिए बड़ी सावधानी नजर आएगी, देखते रहिए। अब हम बात करेंगे, आपको दिखा दूं, ये गाड़ी हवा सी बना जाएगी, मिसिंग करेगी, यानी कि उसका फौज किस तरह है इस अंदाज में देखिए। यानी कि कंडक्टर साइड से पहली लाइन छोड़कर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, पहली ही लाइन में चौथे नंबर का फौज, चौथे नंबर का फौज अगर खराब हो जाता है तो आपकी गाड़ी में हवा बना जाएगी और मीटर में से लाइट चली जाएगी। अभी मीटर में लाइट आई हुई है, अगर ये फौज हटा दिया जाएगा तो मीटर से लाइट चली जाएगी और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। ये याद रखने की चीज़ है, यानी कि गाड़ी मिसिंग बनाएगी। मेरे दोस्तों ये बहुत ही ध्यान रखने के, पॉइंट टू पॉइंट। अब उसके बाद हम आपको सीधा नज़र इसके ढक्कन पर डालते। देखिए बहुत सी कबाड़ गाड़ी में ढक्कन नहीं होता, ये वो ढक्कन है जो इसके ऊपर लगा रहता है। देखिए आप सेफ्टी, फ्यूज और तारों की छेड़ आग दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। यदि फ्यूज उड़ा और वाहन इलेक्ट्रॉनिक से संपर्क करे, फ्यूज क्षति के लिए कारण के लिए पहचान की जाए और फ्यूज की जगह से पहले सुधारा जाए। यानी कि बहुत है, आप अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, और अंग्रेजी में मुझे नहीं आता खैर। टेम्परिंग ऑफ फ्यूज एंड व्हीकल्स कैन केस यू फायर अकाउंट इन द केस ऑफ फ्यूज द balloon, प्लीज चेक विद द व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स रूट चेस फॉर यूज फ्यूज नेट द एटिस। मैं तो वैसे ही मार रहा, लेकिन अंग्रेजी तो मेरे को नहीं आती, लेकिन बहरहाल अब इसको यहाँ से समझना है। देखिए ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 1 2 3 4 5, यानी कि ये फ्यूज आपको देखने होंगे। अगर इसको इस तरह लगा जाएगा, ये ऐसा लगेगा सीधा,
सीधे में कहा जाएगा, यानी कि कंडक्टर साइड से, आप समझ रहे हैं, कंडक्टर साइड से वो चौथा और पांचवा माना जाएगा। कंडक्टर साइड से वो चौथा और पांचवा माना जाएगा। यानी कि देखिए स्टार्ट रिले लिख भी रहा है फर्स्ट लाइन में, स्टार्ट रिले जिसका 30 नंबर फौज होता है, स्टार्ट रिले यानी कि 30 नंबर फौज है। उसके बाद जो चौथे नंबर में है, जिसको मैंने कहा था पावर सॉकेट, यानी कि तीसरे नंबर का है, वो हट जाएगा म्यूजिक सिस्टम। तो ये बहरहाल आपको समझने की बात है मेरे दोस्तों, ऐसा है। और ये इनसे बहुत परेशानी होती है, आपके मिस्त्री का खर्चे के पैसे बच सकते हैं, क्योंकि मिस्त्री रास्ते में बहुत पैसे मांगते हैं और हम देखते हैं कि वो उनके पास जाते हैं 500-1000 रुपये ले लेते हैं, और आपकी परेशानी और जो आपका टाइम ख़राब होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और मेरे दोस्तों मैं अक्सर करके देख रहा हूँ, क्या आप पियेंगे फालूदा, पियेंगे क्या? चलो नहीं पीते, खैर नादीदा हैं, बहुत से तो हाथ चला रहे थे। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए मेरी इस रिकॉर्डिंग में और बहरहाल ड्राइविंग लाइन में दो बात चीज़ समझने की है। आप अपनी गाड़ी सावधानी से चलाएं। बहुत से ड्राइवर को मैं देखता हूं कि डीजल बचाने के चक्कर में मनचाजी के नोटल मार देते हैं, जिससे हाईवे मोड़ पर बड़े बड़े जो यहां पर मोड़ तोड़ घुमाव होते हैं उस पर गाड़ी को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि जब आप गाड़ी न्यूट्रल कर देते हैं तो गाड़ी फेरी हो जाती है, जिससे ब्रेक कम लगता है और आपकी दुर्घटना का कारण बन सकती है। क्योंकि आपकी जिंद की ज़्यादा कीमत है। आप डीजल का रेट समझकर, हालांकि डीजल 100 के पास पहुँच चुका है, आप समझते होंगे कि डीजल बचा लो, डीजल बचा लो। ऐसा नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए 1-2 लीटर डीजल के चक्कर में आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल ना करें। गाड़ी अवर बाहर हो जाती है और कंट्रोल से भी बाहर चली जाती है, जिससे आपको परेशानी का सबक बन सकती है। और दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों, भांकरोटा की बत्ती, देखो बत्तियों का बड़ा ख्याल रख रहे। उन कुत्ताओं से मैं बड़ी नफरत करता हूं जो भांकरोटा की बत्ती पे RS बजरंग दल के कुछ दल्ले खड़े होते हैं, जो कानून आप जानते हैं कि अंधा कानून चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था एक गजल में कि गाय से भी सस्ती है क्या जिंदगी इंसान की, अंधी बहरी है हुकूमत मेरे हिंदुस्तान की। तो बहरहाल मेरे दोस्तों मैं देखता हूं कि उस बत्ती पर वो चोर बत्ती है, इसलिए आप उस बत्ती पर सावधानी से जाएं। जल्दी निकालने के चक्कर में फौरन गियर ना मारे, वरना परेशानी हो सकती है। वो जस्ट ही एक खेत आगे एक पेड़ होता है, उसके पीछे छुपे होते हैं वो दल्ले, कुछ ओरली साइड दल्ले होते हैं, वो हमारे ड्राइवर को बड़े परेशान करते हैं। उसके बाद 1000, 500, 2000 एंट्री लेते हैं, मंचा जैसे ड्राइवर को परेशान करते हैं। तो उन कुत्ताओं से सावधान रहना है। गाड़ी चलाते वक्त अपनी सावधानी बरतनी है। अनजान आदमी पर आपको भरोसा नहीं करना है। किसी के लड़की के चक्कर में या किसी से गलत काम करने के चक्कर में कहीं गाड़ी नहीं रोकनी है। हादसे बहुत हो रहे हैं, हमारे मेवात के ड्राइवर के साथ बहुत कांड हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। मेरी गलती खता को माफ़ करना। मैं आपके लिए, यानी कि हम कलकंडाओं की वीडियो तो बहुत बनाते हैं, लेकिन आज वीडियो हमने आपकी सावधानी के लिए डाली है। आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आप अपनी गाड़ी की सावधानी के बारे में। आप गाड़ियों के बारे में भी बहुत सी चीज़ें आपको जागरूक करते रहेंगे। खुदा हाफिज इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखना, मेरी नई गज़ल गाई थी, गाय से भी सस्ती है क्या जिंदगी इंसान की, अच्छी बहरी है हुकूमत मेरे हिंदुस्तान की, अंधी बहरी है हुकूमत। दोस्तों मेरा फालूदा पिघलता जा रहा है। ओके बाय, खुदा हाफिज, दोबारा मिलेंगे।